नमस्कार दोस्तों, सुग्रीव टेक में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिव टेक। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने डिव टेक को अच्छे से समझ लिया, यानी कि आपने HTML का 60% जो कोर्स है वो कवर कर लिया, ठीक है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। तो सबसे पहले हम डिव टेक पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो चलो हम स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने मेरा गूगल क्रोम ओपन कर रखा है और यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन कर रखी है, जहाँ पर एक सिंपल सी डिज़ाइन आपको दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज है, इस डिज़ाइन के अंदर इधर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब आप देख रहे होंगे कि इस डिज़ाइन में ऐसा क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे डिव यूज किए हुए हैं। अब डिव यूज कितने किए हैं वो चेक करने के लिए हमारे पास में एक एक्सटेंशन है, गूगल एक्सटेंशन। तो उसका नाम है पेस्टिसाइड फॉर क्रोम। इसको हम अपने गूगल क्रोम के अंदर इंस्टॉल कर लेना अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो। बाकी ऐसी कोई नीड है नहीं। मैंने जैसे ही इसको एक्टिव किया तो यहाँ पे इसने दिखा दिया कि कितनी जगह पे डिव टैग का यूज किया गया है। जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं ना, जितने भी, इन सभी बॉक्स में डिव टैग का उपयोग किया गया है, ठीक है। और ये सेक्शन वाइज भी यूज किया जा सकता है डिव टैग। जैसे यहाँ पे आपको एक ये पूरा बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। इसको हम पूरा एक सेक्शन बोल सकते हैं। उसके अंदर यहाँ पे और भी बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो ये है सेक्शन वाइज डिव टैग। तो इसको हम किस तरीके से वेबसाइट्स में यूज करते हैं वो हम समझते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे नोटपैड पे। आज ऐसा कोई टॉपिक नहीं है हमारे पास में कि जिसमें मैं आपको समझा सकूं कि VS कोड या नोटपैड की हमें बिल्कुल नीड नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट प्लान समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट अगर आपको डेवलप हो गए तो आपको सेक्शन वाइज और डिवीज़न करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि डिव टैग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए राइट करता हूँ। तो डिव टैग कुछ इस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों। ये एक पेयर टैग है। आपने देख लिया होगा कि इसको ओपन करने के बाद क्लोज किया जा रहा है। तो ये टैग कैसा है? पेयर टैग, ठीक है। पेयर टैग है ये। और डिव का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन यानी कि किसी भी चीज़ को डिवाइड करना। जैसे हम मान सकते हैं कि हमारे पास में एक बिल्डिंग है, ठीक है। और तो बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ होती है? सबसे पहले होते हैं बिल्डिंग में फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर। फ्लोर में डिवाइड होने के बाद में हमारे पास में होते हैं उसके अंदर फ्लैट, कि ये फ्लैट नंबर 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से। इसी तरीके से इसको डिवाइड करने के लिए हमें यूज किया जाता है डिवीजन टैग। अब हम समझते हैं कि डिवीजन किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे लेके आता हूँ। यहाँ पर आप समझो कि यहाँ पे एक होम है और एक अबाउट है, यानी कि दो कॉलम है। एक बार मैं इनको अलग अलग जगह पे बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया होम और यहाँ पे मैंने बनाया अबाउट। तो अब हम मान लेते हैं कि ये डिव है, यानी कि एक बॉक्स को हम डिव कह सकते हैं। तो इसके लिए हमें कितने डिव बनाने पड़े? सिंगल डिव, ठीक है। और ये भी एक डिव है तो 2 डिव हो गए, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इसको पर्टिकुलर इस फॉर्म में बनाने के लिए किस तरीके से बना सकते हैं। आपको मैंने एग्जांपल इसलिए बताया था कि आप समझ सको कि ये क्या है। अब इन दोनों बॉक्सों को हम एक जगह पे लाकर रखने में हमारे पास में क्या हो गया? ये पूरा एक पेरेंट डिव हो गया, यानी कि ये जो ऊपर का बॉर्डर है इसका बाहरी, ये एक पेरेंट डिव है और उसके अंदर 2 कॉलम है। कॉलम के अंदर ये रखे हुए हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको टेबल पढ़ाया था उसी तरीके से डिव होता है। लेकिन टेबल में हम जब कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि उसमें टेबल रो बनाएंगे हम, टेबल डेटा राइट करेंगे और कॉलम इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। लेकिन डिव में ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो इसको बनाने के लिए देखो, सबसे पहले हमें चाहिए पेरेंट।
तो पेरेंट हमारे पास में मान लो यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे बना दिया पेरेंट। पेरेंट होता है ये बाहर का, ठीक है, जो मेन पेरेंट है जिसके अंदर ये दोनों रखे हुए हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे रख देंगे होम को, ठीक है। तो ठीक है, एक कॉलम बन गया रॉ के अंदर, और यहाँ पे मैंने बना दिया अबाउट। अब इसको समझना आप, देखो हमारे सामने एक डिज़ाइन है, डिज़ाइन के अंदर एक होम और एक अबाउट, दो सेक्शन है, एक पूरा एक सेक्शन है, उसके अंदर दो कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, ये एक पेरेंट डिव है, यानी कि ये एक पेरेंट डिव आ गया, ठीक है। उसके बाद में उसके अंदर दो कॉलम है, तो पहला हमारा हो गया होम, दूसरा हो गया अबाउट। जिस तरीके से टेबल वर्क करता है दोस्तों कि पहले सबसे पहले हमें रॉ बनानी पड़ती है, तो ये एक पूरी रॉ कह सकते हैं इसको, पूरी रॉ है, रॉ हमने बनाए, उसके अंदर जितने भी कॉलम हैं उनको हमने रख दिया। लेकिन हमारे सामने जब हम वेब पेज पे काम कर रहे होते हैं तो कुछ और भी डिज़ाइन हमारे सामने आ सकती हैं। तो दोस्तों मान लो हमारे पास में एक ऐसी डिज़ाइन आ जाए, हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाए, तो हम डिव की सहायता से उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें इसमें डिव कितनी यूज करनी है और किस किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंपल सा मेथड, सबसे पहले समझिए कि ये एक सबसे पहला जो बॉर्डर है ये क्या है, एक पेरेंट डिव है, यानी कि सबका जो पेरेंट है वो सिंगल डिव है ये, ठीक है। या इसको यहाँ से शुरू करके यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। हमने एक पेरेंट डिव आइडेंटिफाई कर दिया। अब हम समझते हैं इसमें रॉ कितनी है, 1 2 3 और 4। यहाँ पे कितनी रॉ हैं, 4 रॉ यूज की गई है हमारे सामने, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो किसी रॉ के अंदर कितने कॉलम है, यानी 2 के अंदर हमें कितनी जरूरत पड़ेगी, 1 2 और 3, 3 रॉ की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, यानी 3 डिव सेक्शन हमें यहाँ यूज करने पड़ेंगे, और 4 के अंदर 1 और 2 यहाँ पे हमें 2 डिव यूज करने हैं। तो अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि यार मुझे इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले एक पेरेंट डिव चाहिए, उसके बाद में सेकंड डिव चाहिए, और फिर ठीक है फर्स्ट डिव चाहिए, यानी कि पेरेंट डिव तो हो गया उसको काउंट नहीं करते, उसके बाद में फर्स्ट डिव चाहिए, सेकंड चाहिए, लेकिन सेकंड के अंदर भी मुझे 3 कॉलम के लिए 3 डिव चाहिए, ठीक है। फिर हमें थर्ड चाहिए, उसमें कोई कॉलम नहीं है तो वो सिंपल अकेली रहेगी। फोर्थ के अंदर हमें 2 कॉलम चाहिए, तो हमें उसके अंदर भी 2 डिव चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं समझो। हमने पहला पेरेंट बना लिया, अब हमें चाहिए फर्स्ट डिव, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे हमारा पहला डिव बन गया, मान लो हमने इसको नाम दे दिया ए, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया ए। अब हमारी सेकंड डिव है, तो मैंने यहाँ पे सेकंड डिव बनाया, ठीक है। अभी इसको क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे इसके अंदर 3 कॉलम भी बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे 3 कॉलम बना लूँगा पहले। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेकंड डिव बनाया, उसके अंदर 3 कॉलम बना दिए और इसको कर दिया क्लोज। अब आप समझ गए होंगे, फर्स्ट रो मैंने सीधा बनाया, उसके बाद में मैंने सेकंड डिव बनाया, सेकंड डिव के अंदर हमारे पास 3 कॉलम है, तो 3 डिव बना के हमने उसको 1 2 3 नाम दे दिया। अब हम चलते हैं थर्ड पे, थर्ड में भी कुछ नहीं है, थर्ड को मान लो मैंने दे दिया बी नाम, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बी। और देखो यहाँ पे मैंने कितने अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर डेवलप किया है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ में। फोर्थ भी एक बड़ा डिव है, यानी कि इसके अंदर 2 कॉलम है, तो मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा, उसके बाद में यहाँ पे मैं 2 कॉलम बना दूंगा, ठीक है, 1 और 2। कोड कुछ इस तरीके से लिखना है आपको,
और मैं अब इसको बंद कर दूंगा। अब मैं कह रहा था कि कोड कुछ इस तरीके से लिखना है आपको कि समझ आ सके कि कौन सी रो के लिए हमने कितने कॉलम बनाए। जैसे मैंने पहला यहाँ पे ये अकेला है तो इसकी फर्स्ट डिव बना दी, ठीक है। उसके अंदर जो ए लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। सेकंड जो हमारे पास रो है, ठीक है, उसमें हमारे पास 3 कॉलम है तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो रो बनाई है उसके अंदर 3 कॉलम बनाई, देखो इसके चाइल्ड में बनाई है। उसके बाद में थर्ड हमारा अकेला है तो मैंने यहाँ पे बी को अकेला रखा है डिव, और फोर्थ के अंदर 2 कॉलम है तो मैंने यहाँ पे 2 बना दिए। तो आप समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चर डेवलप करने से पहले हमें किन किन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। हमें सबसे पहले पूरे बॉक्स को देखना पड़ता है, वो एक पेरेंट डिव होता है, उसके अंदर कितनी रो बनाई गई है तो ठीक है, हमको रो आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। फिर उनके अंदर कितने हमें कॉलम चाहिए उतने ही हमें डिव रखने पड़ते हैं, तो ठीक है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने डिजाइन को, और कॉन्सेप्ट बेसिक तरीके से उसको आप डिवीजन कर सकते हो उनका। अब हम आगे चलते हैं, मैं आपको एक डिज़ाइन और बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बड़े सिंपल तरीके से। ये हमारे पास में पूरा एक पेरेंट डिव है, फिर हमारे पास में फर्स्ट डिव है, ठीक है ये, और फिर चलो कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, हाँ, और ये है हमारे पास में सेकंड है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे पास पूरा एक पेरेंट डिव है, उसके बाद में मेरे पहला डिवीज़न ये है जिसके अंदर ए और बी 2 कॉलम रखे हुए हैं, ठीक है। और फिर मेरे पास में एक सेकंड डिवीज़न है, उसके अंदर भी 2 कॉलम बने हुए हैं। अब इसको बनाने के लिए बहुत बेसिक सा फंडा है। सबसे पहले हम यूज करेंगे हमारा पेरेंट डिव, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले बनाया अपना पेरेंट डिव और इसको दे दिया यहाँ पे क्लोजिंग टैग। अब हमारे पास 2 रो हैं तो सबसे पहले मैं फर्स्ट रो बना लूँगा। मैंने यहाँ पे पहला डिव बनाया, लेकिन पहले डिव के अंदर जो है 2 कॉलम्स हैं, यानी 2 डिव और हैं, तो पहले मैं 2 डिव बना लेता हूँ, ए और बी, ए ठीक है। मतलब मेरा पहला जो कॉलम था, सॉरी मेरा जो पहला रो था उसको मैंने 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया है, और अब मैं इसको कर देता हूँ बंद। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने जब पहला एक पूरा कॉलम बनाया, ये एक पेरेंट डिव है, ठीक है, ये इसका पूरा पेरेंट डिव है। फिर मैंने पहला कॉलम बनाया, यानी कि जो इसका पेरेंट डिव हो जाएगा, उसके अंदर 2 कॉलम है ए और बी, मैंने उसको अंदर चाइल्ड में रख दिया है। अब मैं सेकंड डिव बनाता हूँ अपना, ठीक है, और इसके अंदर भी सेम सी और डी 2 कॉलम हैं, ठीक है, यानी कि 2 डिव और हमें बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। देखो सबसे पहले हम पेरेंट डिव को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रो आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और उस तरीके से हम डिव में उसको सेक्शन को तोड़ते जाते हैं, ठीक है। यानी कि इनको हम डिव से बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं। आगे हम एक और एग्जांपल समझते हैं इसको। यहाँ पर हमारे पास एक बहुत सिंपल सी डिज़ाइन है, ठीक है, डिजाइन, क्योंकि हमने इससे पहले भी डिज़ाइन बनाई हुई है, तो इस एग्जांपल को समझते हैं। इसमें क्या है, 2 रो हैं हमारे पास में, ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड रो, लेकिन एक कॉलम सीधा सिंपल अकेला ही है, और यहाँ पे 2 कॉलम है उसके अंदर, यानी कि हमें ये पूरा एक सेक्शन है, उसके अंदर 2 रो हैं, उसके अंदर 2 कॉलम है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले हम पेरेंट डिव बनाएंगे इसका। इसको किया मैंने क्लोज। अब देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट रो बनाऊंगा, तो फर्स्ट के लिए मुझे डायरेक्ट लिखना है यहाँ पे डिव, ठीक है, फर्स्ट बना दिया है मैंने।
ठीक है। अब हम सेकंड पे चलते हैं, तो यहाँ पे मुझे सेकंड डिव बनाना है, लेकिन डिव के अंदर हमारे पास हैं 2 कॉलम, तो हमें डिव को क्लोजिंग यहाँ पे जाकर देनी है। और अब हम बनाते हैं इसके अंदर कॉलम, तो मुझे पहले बनाना है सेकंड कॉलम का जो नाम है सेकंड, उसको बनाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सेकंड और इसको किया क्लोज, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो थर्ड हमारे पास कॉलम है उसको बनाते हैं, ठीक है। तो अब हमने इनको कितने अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे कितने डिव, कितने कॉलम, कितनी रो की ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत सिंपल बेसिक मेथड है, आप इसको करोगे तो बहुत इजीली तरीके से आपको आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ ना आए तो एक बार दोबारा वीडियो जाके देख लेना, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। मैं उम्मीद करता हूँ पहली बार में आप समझ जाएंगे, लेकिन इस तरीके से हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। अब आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ रहा होगा कि यार टेबल से भी तो ये सारे काम हो रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि टेबल से जब हम इन चीज़ों को बनाते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसको हम अच्छे तरीके से डिज़ाइन नहीं कर पाते। डिव की सहायता से इन सारी चीज़ों को हम बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन भी बहुत आसान तरीके से बन जाती हैं। आगे चलते हैं, हम एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई रॉ नहीं है, यहाँ पे आप रॉ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यहाँ पे कितनी रॉ हैं और इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो इसको भी दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं हम। देखो, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि इसका एक पेरेंट डिव है, पेरेंट डिव है। उसके बाद में हमें यहाँ पे इस पूरे बॉक्स को 2 कॉलमों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2, यानी कि यहाँ पे रॉ की जगह कॉलम को डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे एक जो डिव है ये पूरी ब्लैंक है और यहाँ पे 4 डिव का यूज किया है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, देखो मैं बना देता हूँ। ये है हमारी पेरेंट डिव, ठीक है। पेरेंट डिव के बाद में हमारे पास में एक डिव है यहाँ पे होम नाम से, ठीक है। तो इसको हम बना देते हैं, ठीक है। अब हमने पूरा एक फर्स्ट कॉलम बना लिया है, लेकिन यहाँ पे एक डिव है और डिव के अंदर 4 कॉलम हैं, 4 रो हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव लूँगा, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा मैंने किस तरीके से बनाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्टिफाई किया है कि मुझे सबसे पहले हमारे पास एक पेरेंट डिव है, पेरेंट डिव के अंदर हमारे पास 2 सेक्शंस हैं, ठीक है। 2 सेक्शंस हैं, तो 2 सेक्शन को डिवाइड किया मैंने। सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन बना लिया जिसको मैंने नाम दिया होम सेक्शन। सेकंड सेक्शन बनाया मैंने, और सेकंड सेक्शन के अंदर मुझे 4 कॉलम थे, 4 कॉलम में गैलरी, कोर्स, कॉन्टैक्ट, अबाउट, चारों मैंने यहाँ पे बना दिए। तो इस तरीके से हम कितनी भी बड़ी डिज़ाइन को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिव की सहायता से हम बड़ी आसानी से इन चीज़ों को बना सकते हैं। अब मैं आपको एक यहाँ पे एक टास्क दे रहा हूँ कि आपको ये टास्क आपको घर पे जाके बनाना है। इसमें कितने डिव यूज होंगे, किस तरीके से होंगे, वो सारे आपको बनाने हैं। बनाने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है। दूसरा, आपको टास्क नंबर 1 ये है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक टास्क और देना चाहता हूँ कि ये टास्क नंबर 2 ये भी आपको करना है। अगर आपको करने में कोई दिक्कत आती है इन टास्कों को तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। दूसरी बात आपको मैं बता देता हूँ कि
जब आप इसका कोड VS कोड के अंदर लिखोगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखने वाला नहीं है। वो हम बाद में CSS की सहायता से बॉर्डर लगा के और इसको बना के दिखाएंगे, लेकिन इसको जो बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से डेवलप होता है। बाद में CSS की सहायता से हम इसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि डिव की सहायता से हम किस तरीके से हमारे सेक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो का लाभ मिलता रहे। ठीक है, अब मिलते हैं हम एक नई वीडियो में जहाँ पे हम सीख रहे होंगे CSS, क्योंकि हमारा HTML का जो पार्ट है मेन वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो कुछ टैग्स बच रहे हैं वो हम CSS में पढ़ते समय समझेंगे कि हम किस किस तरीके से इनका उपयोग करके डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। HTML हमने 90% कवर कर लिया है, 10% जो है वो एक CSS के साथ में चलने वाला पार्ट है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं HTML एक स्ट्रक्चर बेस है, जो बहुत सारे टैग्स को मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली नहीं समझा सकता। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हमें ब्राउज़र में यहाँ पे नहीं दिखता है, लेकिन जब डेवलपर कोड लिख रहा होता है तो उस टाइम पे उसको उन जो टैग्स हैं उनको यूज़ लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसकी सहायता से हमारी वेबसाइट बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।